मेरे पास ओपीडी में हर दूसरी लड़की आके बोलती है कि उसका वेट कम ही नहीं हो रहा है, उसके पीरियड्स क्यों इरेगुलर हो रहे हैं और हमेशा उसको थकान लगती रहती है। अगर ऐसा आपको है, लग रहा है आपको इनमें से कोई भी सिम्टम है, तो हो सकता है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीनू वर्मा, स्त्री प्रसूति एवं निसंतानता रोग विशेषज्ञ, युक्ति गैस्ट्रो गायनी क्लिनिक बाराबंकी से। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और आप इसको घर पे बैठ के कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंसुलिन करता क्या है। इंसुलिन जो होता है, आपकी बॉडी में पैनक्रियाज नाम का एक ऑर्गन होता है, तो वो पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन को रिलीज करता है। कब रिलीज करता है? जब भी हम कोई खाना खाते हैं या हम कुछ भी खा रहे हैं, तो इंसुलिन जो होता है वो उस खाने को शुगर के फॉर्म में चेंज करके सेल के अंदर एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जब इंसुलिन सही से काम करता है तो आपकी बॉडी में सारा मेटाबॉलिज्म जो है वो अच्छे से काम करता है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्यों है? जब आपकी बॉडी में वही सेल इंसुलिन को सुन नहीं पाते हैं, जैसे कोई दरवाजा नॉक कर रहा है और कोई गेट नहीं खोल रहा है, तो इंसुलिन जो है वो सेल पे नॉक कर रहा होता है, जा रहा होता है, लेकिन जो सेल्स हैं वो इंसुलिन को ठीक से यूज नहीं कर पाते हैं, तो इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है। ये रेजिस्टेंस होने से क्या होता है, आपकी बॉडी में शुगर जो है, आप जो भी खा रहे हैं उसका सही से मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, तो आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल हाई हो जाएगा, आपकी बॉडी में शुगर का लेवल हाई हो जाएगा, और ये दोनों चीजें मिलके आपके मेटाबॉलिज्म को खराब कर देते हैं और आपको हार्मोनल इरेगुलरिटीज कर देते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस के सिम्टम्स क्या क्या होंगे? जैसा मैंने बताया, आपका शुगर हाई रहेगा, इंसुलिन लेवल हाई रहेगा, आपको पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे, आपका वेट गेन हो जाएगा, आपको अगर पहले से पीसीओडी है, यानी कि पहले से अगर आपको पीरियड्स का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से आपके पीरियड्स का प्रॉब्लम और ज्यादा हो जाएगा। आपको एक्ने हो सकते हैं, हेयर फॉल हो सकता है, एंथोसिस नाइग्रिकेंस होता है। उसमें क्या होता है कि आपके अंडर आर्म्स वाला हिस्सा और नेप ऑफ नेक, यानी कि नेक के नीचे वाला गर्दन का जो हिस्सा होता है वो डार्क हो जाता है हार्मोन्स इरेगुलर होने की वजह से। तो ये कुछ कुछ सिम्टम्स होते हैं आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस के। अब हम समझते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्यों है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डाइट। अगर आपकी डाइट में बहुत ज्यादा कार्ब्स हैं, आप बहुत ज्यादा मैदा का खा रहे हैं, प्रोसेस फूड खा रहे हैं, पैकेट वाला कोई भी आइटम खा रहे हैं, बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, कैफीन हो गया, ये सब अगर आप अपनी डाइट में ले रहे हैं तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। इसके अलावा आपका वेट गेन है, आप बहुत ज्यादा ओबीज हैं, तो भी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा। आपका प्रॉपर नींद नहीं हो पा रही है, काम की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, या आपकी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज ही नहीं है, आप कोई भी वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, या आपको जेनेटिक भी होता है, जैसे फैमिली में जेनेटिक ओबेसिटी होती है, अगर वैसा कुछ है तो भी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। या कोई हार्मोनल और कोई बीमारी है, थायराइड हो गया, तो थायराइड जैसे केसेस में भी वेट गेन हो जाता है और वो भी है आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कराता है। अब गुड न्यूज ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस आप ठीक कर सकते हैं, वो भी नेचुरली। अब इसके तरीके क्या होते हैं ये मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है प्लेट मेथड। आप जो भी खा रहे हैं उसमें से आपका 50 to 60% जो है वो ग्रीन वेजिटेबल्स और सैलड होना चाहिए, 25% आपका प्रोटीन होना चाहिए और 25% आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में एकदम से ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा, इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा, धीरे धीरे शुगर लेवल आपका बॉडी में बढ़ेगा और इससे आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। दूसरी चीज, आपको खाना खाने के बाद तेज तेज टहलना है। तेज टहलने से क्या होगा, आपकी मसल्स में इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं, तो जिन पेशेंट्स को डायबिटीज होती है उसमें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, या आपको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज है, आपका वेट गेन बहुत ज्यादा है, आप बहुत ज्यादा ओबीज है, तो वॉक करने से आपकी मसल्स में इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, आपका वेट भी कम हो जाएगा वॉक करने से और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी आपका कम हो जाएगा। तीसरी चीज है, आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है। 7 to 8 आवर्स की आपको गुड स्लीप लेनी ही लेनी है। अच्छी नींद लेने से आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है वो भी ठीक हो जाएगा। आपको अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेने से, जैसे मैंने बताया, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, अच्छा म्यूजिक सुनना, या जो भी आपकी हॉबी है वो टाइम निकाल के आपको अपना स्ट्रेस मैनेज करना ही करना है। आपको डाइट का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जैसे मैंने बताया, आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, जंकिंग नहीं करनी है, मैदा नहीं लेना है, तला हुआ नहीं खाना है, कोई भी फ्राइड फूड, प्रोसेस फूड आपको नहीं लेना है। कुछ सप्लीमेंट्स डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे विटामिन डी हो गया, कैल्शियम हो गया, मायोनोसिटोल हो गया, ये कुछ कुछ चीजें जो है ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ा देती हैं, पर ये सारे सप्लीमेंट्स आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही लेने हैं।
पीसीओएस के 70% केसेस में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। अगर पीसीओडी के आपको सिम्पटम्स हैं, वेट गेन बहुत ज़्यादा है, पीरियड्स इरेगुलर हैं, बहुत ज़्यादा एक्ने है, अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस है, यानी कि अंडर आर्म्स या नेप ऑफ नेक आपका बहुत ज़्यादा डार्क है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। हो सकता है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो। ऐसे केसेस में डॉक्टर इंसुलिन का टेस्ट करवाते हैं। तो जो तरीके मैंने बताए हैं, ये आप घर पे इस्तेमाल करके अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करिए, अपना पीसीओडी ठीक करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो या आपके किसी फ्रेंड को लग रहा है कि उसको पीसीओडी है या इंसुलिन रेजिस्टेंस के सिम्पटम्स हैं, तो ये वीडियो आगे शेयर ज़रूर करिए। मुझसे कोई भी सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू।